बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर फिजा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। इससे पहले कि आपने अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो से पहले इसको सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक कीजिएगा ताकि आपका मेरा राब्ता जुड़ा रहे इस चैनल के जरिए। अच्छा जी, इमरान खान साहब ने एक पत्ता तो अपना खेल दिया, लेकिन एक पत्ता उन्होंने संभाल के रख लिया। और कहते हैं कि अक्लमंद बंदा वो होता है जो वक्त आने पर अपने पत्ते खेलता है, अपने पत्ते शो करता है, जबकि बेवकूफ़ ऐसे होते हैं वक्त से पहले शोर मचा देते हैं, पत्ते नहीं खेलते हैं। अच्छा, जिस तरह इसका बहुत बड़ा सबूत है कि इमरान खान साहब जिनके खिलाफ अपोजिशन बाहर निकली थी, इंतहादियों से मिलती फिर रही थी, तमाम उन लोगों से राब्ते कर रही थी जिनसे इमरान खान साहब के ताल्लुकात या हुकूमत के ताल्लुकात उनको ठीक नहीं लगते थे। को खबर आती थी कि जी फलां इत्तेहादी फलां बात पे नाराज़ है, फलां थोड़ी बात पे रूठा हुआ है, जहांगीर तरीन साहब के जो इशूज़ थे, तो उन्होंने हर उस बंदे को अप्रोच करने की कोशिश की जिसके इमरान खान साहब से या हुकूमत के साथ कोई भी तल्ख तजर्बात थे, छोटे मोटे भी थे, नाराज़गियाँ, गिले शिकवे। लेकिन इमरान खान साहब ने अपने जो पत्ते हैं उनका इस्तेमाल बिल्कुल सही वक्त पे किया। कहते हैं ना, राइट टाइम पे राइट डिसीजन लेने वाला एक राइट लीडर होता है। इमरान खान साहब ने बिल्कुल भी किया कि जो वक्त का तकाजा था, राइट टाइम पे राइट पत्ते खेले। अच्छा जी, अब जिस तरह उन्होंने तमाम जो नाराज साथी हैं उनको मना लिया है, और आपको पता है मैं शुरू दिन से कह रही हूँ कि जो इत्तेहादी हैं उनकी गेम ये होती है कि इत्तेहादी हुकूमत के साथ खड़े होते हैं, और जब उनको नाराज़ किया जाता है, छोटी छोटी नाराज़गियाँ होती है, बहुत बड़ी नाराज़गियाँ नहीं होती, लेकिन जब उनकी नाराज़गियाँ दूर कर दी जाती हैं, जिनके साथ वो कोलेशन में, जिनके साथ इत्तेहादी हैं, तो ज़ाहिर बात है वो हुकूमत के साथ खड़े रहेंगे। उनके छोटे मोटे गिले शिकवे आप दूर कर दें, सुन लें, इतना ही काफ़ी होता है। इमरान खान साहब के आपको पता है चौधरी बरादरान से भी मुलाकात हो गई, इसके अलावा MKM के साथ भी मुलाकात होने जा रही, जहांगीर तरीन साहब से भी टेलीफोनिक रब्ता हो गया, उनकी खैरियत दरियाफ्त की है। अब ये वो तमाम लोग थे जिनको कैश करवाना चाह रही थी अपोजिशन अपने मकसद के लिए, यानी तहरीक अदम एतमाद के लिए, उन सबको इमरान खान साहब ने एतमाद में ले लिया, उनसे पूछ लिया कि भाई आप लोगों के क्या गिले शिकवे हैं, आप लोगों के क्या मसाइल हैं, वो हल करने के लिए हम तैयार हैं। अब एक पत्ता इमरान खान साहब ने जो अपनी जेब में रखा हुआ है, जो वक्त आने पर खेल सकते हैं, वो पत्ता है, उस पत्ते का नाम है, ये मेरी खबर है, ज़राए ने बताया कि जी जो चौधरी निसार साहब है ना, वो ये पत्ता है। और आपको पता है चौधरी निसार साहब उसूलों पर स्टैंड लेने वाले बंदे हैं। मैं उनको पर्सनली बड़ा पसंद करती हूँ, क्योंकि क्यों पसंद करती हूँ आपको बता देती हूँ। मरियम नवाज़ उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती हैं। उसकी वजह यह कि वो बंदा जिस बात पे मैं उनको पसंद करती हूँ, मरियम नवाज़ पसंद नहीं करती हैं। जो लोग उनको पसंद नहीं करते नून लीग में, वजह क्या? एक वजह है कि वो बंदा उसूलों पर स्टैंड ले लेता है। और आपको पता है कि नून लीग में मरियम नवाज़ साहिबा या उनके वालिद साहब, ये कोई ढकी छुपी बात नहीं है, सबको पता है कि जी वहाँ पे जो जी हुजूरी जितनी कर लेगा उतना वो उनका फेवरेट हो जाएगा। जो जहाँ पे खड़ा होकर कह देगा कि जी मैं आपकी इस बात से डिसअग्री करता हूँ, आई एम सॉरी, तो वहाँ पर उसके जो उसूल हैं, उसकी जो तमाम वफादारी हैं, उनको रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा, और उस इंसान को ऐन मुमकिन है कि पार्टी में गद्दार तक कह दिया जाए। ये मैं सबकी बात नहीं करी, मंझे हुए लोग जो नून लीग में हैं वो शायद इस चीज़ को नापसंद करते होंगे कि जी अगर कोई अपनी राय का इजहार ही नहीं कर सकता तो कैसी जमहूरियत। जमहूरियत क्या, तो हुस्न ये होता है ना कि आप एक दूसरे की बातों से इख्तलाफ राय रख सकते हैं, लेकिन एक बंदे को बोलने का हक हो, उसको अपना मौक़िफ़ देने का हक हो, आपसे डिसअग्री कर सके एक पढ़े लिखे वे में। यू कैन डिसअग्री इन एन अग्रीएबल मैनर, लेकिन अगर आप अपनी बात ही ना कर सकें, आपने सिर्फ जी हुजूरी ही करनी है, और वही वाली बात के बॉस इज ऑलवेज राइट वाली बात है, तो फिर कैसी जमहूरियत। अच्छा, वहाँ पे चौधरी निसार साहब जो हैं वो स्टैंड ले लेते थे, वो अपने स्टैंड पे कायम रहते हैं, वो कह देते हैं मुझे इस बात से एतराज़ है। अब ऐसा जो बंदा है जो कि बेसिकली एक उसूली बंदा है, वो जो उसूली बंदा है वो मरियम नवाज़ साहिबा को पसंद नहीं है। आपने देखा होगा अक्सर कि जी जब चौधरी निसार साहब के बारे में कोई सवाल भी पूछा जाता है मरियम साहिबा से, तो मरियम साहिबा जवाब देना पसंद नहीं करती, क्योंकि वो चौधरी निसार साहब को गद्दार समझती है शायद। और गद्दारी की डेफिनेशन नून लीग में यही है कि अगर आप जी हुजूरी नहीं करते और आप अपनी राय का इजहार कर देते खुल के, तो जी आप गद्दार भी कहलाए जा सकते हैं। वैसे ये बहुत बड़ी जमहूरी पार्टी है। अच्छा जी, अब चौधरी निसार साहब जो है इमरान खान साहब के अच्छे दोस्त हैं और एक अच्छे सीजन पॉलिटिशियन है, बहुत तजर्बाकार सियासतदान है। अच्छा, चौधरी निसार साहब अगर इमरान खान साहब के साथ जा मिलते हैं और वज़ीर आला पंजाब अगर बन जाते हैं, तो नून लीग पीपल्स पार्टी दोनों को बात बुरी लगेगी, हजम ही नहीं होगी। मैं कहती हूँ होश उड़ जाएंगे सबके। जैसे जहांगीर तरीन साहब की जब तबीयत दरियाफ्त करने के लिए खान साहब ने उनसे फ़ोन पर बात की थी, तो यहाँ बैठे हुए काफ़ी लोगों की तबीयत ही ख़राब हो गई थी। और अगर ऐसा कुछ हो जाता है, चौधरी निसार साहब मिल जाते हैं इमरान खान साहब के साथ, एक बहुत ज़्यादा वो तजर्बाकार सियासतदान है, और अगर पंजाब के वज़ीर आला वो बन जाते हैं, तो फिर आप समझ लें कि ये एक ऐसा पत्ता होगा, ये ऐसा कार्ड होगा जो नून लीग और पीपल्स पार्टी दोनों पार्टियों को
क्लीन बोर्ड करके रख देगा, क्लीन बोर्ड करके सीधा सीधा रख देगा, और ये जो तहरीक अदम एतमाद लाने की कोशिश है ये भी खाक में जाके मिल जाएंगी। अच्छा, अब आपको पता है कि जितने भी जो लोग हैं हुकूमत के, वो बार बार कह रहे हैं जी हम बड़े कॉन्फिडेंट है, कोई तहरीक अदम एतमाद नहीं आने वाली। नंबर गेम की जो बात है, जैसा कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने कहा कि कोई इनके नंबर पूरे नहीं है। और अच्छा, आगे से फिर वो जो शाहिद खान अब्बासी साहब हैं उनकी ज़रा मैं बात सुन रही थी और मैं बड़ी हैरान भी हो रही थी कि शाहिद खान अब्बासी साहब कह रहे थे कि हमें चौधरी बरादरान की ज़रूरत ही नहीं है तहरीक अदम एतमाद लाने के लिए, हम उनके बगैर भी तहरीक अदम एतमाद ला सकते हैं। अब एक इसमें दो चीज़ें ज़रा गौर कीजिएगा। एक तो जो वज़ीर आज़म साहब की मुलाकात हुई चौधरी बरादरान से, और वज़ीर आज़म साहब ने बड़े ज़र्फ़ का मुज़ाहरा किया और बड़ी मेच्योरिटी का मुज़ाहरा किया। राइट टाइम पे, वो राइट डिसीजन वाली जो मैं बात करती हूँ कि राइट लीडर ही ले सकता है, स्मार्ट लीडर ही अपना पत्ता राइट टाइम पे खेल सकता है। उन्होंने बहुत अच्छी बात ये की कि जो उनके इत्तेहादी थे, किसी बात में नाराज़ थे, तो उनको इज्जत देने वाली बात है। और इज्जत किसको बुरी लगती है कि उन्होंने उनको इज्जत दी। कहते हैं ना, एक तीर से दो शिकार, ये एक तीर से 100 शिकार हो गए कि एक तो उन्होंने अपोजिशन को वाज़ेह पैगाम दे दिया कि ये इत्तेहादी हमारे साथ खड़े हुए, दूसरा अपोजिशन को इस साइड से उधर कर दिया कि भाई आप लोग अब इन पे तो नजर ना रखिएगा, ये तो आपके हाथ नहीं आने वाले, ये तो इस्तेमाल नहीं होने वाले। और दूसरा, आपने अपने इत्तेहादियों को जाके एक इज्जत दी, आपने उनको बताया कि जी मैं आपके मसाइल सुनने के लिए तैयार हूँ, बताया कि मसले क्या हैं, यानी एक तीर से 100 शिकार कर दिए। अब ये जो चौधरी बरादरान है उन्होंने भी वाज़ेह कह दिया कि हम आपके साथ खड़े हैं, हुकूमत को कह दिया। और उन्होंने कहा नून लीग पे दोबारा एतमाद नहीं कर सकते। जारी बात है, नून लीग तो उनको डस रही है 1980s के ज़माने से, तो इतना एतमाद उन पर वो कैसे करेंगे? 3 दहाइयों से उनको डसते चले जा रहे हैं, टिश्यू पेपर की तरह इस्तेमाल करते चले जा रहे हैं, कोई वादा वफा नहीं करते थे, कोई बात होती थी वो पूरी नहीं करते थे, एंड टाइम पे कुछ और हो जाता था। अब ये जो चौधरी बरादरान है, उनकी मुलाकात जो इमरान खान साहब से हुई है, उस पर उस्मान बुज़दार साहब ने भी कहा है कि जी अब जो मुलाकात है वो तो बड़ी अच्छी हुई है, बड़ी बेहतरीन हुई है, बड़ी ज़बरदस्त हुई है। वो कहते हैं ऑपोजिशन को घबराना है, अब हम खुलकर खेलेंगे, हम डरने वाले नहीं है, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं, अवाम भी हमारे साथ है। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सुन रही थी जो ये कह रहे थे, अब आपको पता है एमकेएम से भी इनकी मुलाकात होने वाली प्राइम मिनिस्टर साहब की, और आपको पता है एमकेएम वाले तो बड़ी जल्दी मान जाते हैं, उनके छोटे मोटे मसले होते हैं, हल हो जाएंगे तो मान जाएंगे। शाहिद खान अब्बासी साहब को मैं सुन रही थी, वो कहते हैं जी कि तहरीक एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर भी कामयाब हो जाएगी। साथ ही कह रहे हैं कि काफ लीग ने फैसला करना है कि वो अवाम के साथ, इक़्तिदार के साथ हैं। अब इसमें दो बातें छुपी हैं, ज़रा गौर कीजिएगा। एक बात ये है कि जी ये जो मान रहे हैं, यानी मान गए ना कि चौधरी बरादरान के बगैर भी हम तहरीक एतमाद ला सकते हैं, यानी एक तो उन्होंने इस हार को तस्लीम कर लिया कि चौधरी बरादरान तो हमारे हाथ नहीं आने वाले। लेकिन आप देखिए कितनी बेइज्जती वाली बात है कि गर्दन में सरिया लेके शहबाज शरीफ साहब, मतलब आपको ताज़ियत तक कबूल नहीं थी उन्हीं चौधरी बरादरान की, और आप 14 साल बाद उनके दर पे हाजिरी देने के लिए चले गए, नीचे होकर चले गए ना, पंजाबी च कहते नीवी होकर तो तुर पे अपने मतलब कड्डन लई। लेकिन जब आप गए वहाँ पे तो चले गए ना 14 साल बाद, लेकिन फिर मतलब भी पूरा ना हुआ, फिर आगे से भी उन्होंने आपको लिफ्ट ना कराई, तो ये तो बेइज्जती वाली बात है अगर महसूस की जाए। और उसके बाद फिर ये कह रहे हैं उनके बगैर कामयाब हो जाएगी। अगर उनके बगैर ही कामयाब होनी थी, बस मैं आखिरी एक लाइन बोलूँगी, उसके बाद आपसे अगली वीडियो में मुलाकात करूँगी कि शाहिद खान वैसे मेरा आपसे सवाल है कि अगर तहरीक अदम एतमाद चौधरी बरादरान के बगैर ही कामयाब हो जानी थी और आपको पता था कामयाब हो जानी थी, तो क्या वो शहबाज शरीफ साहब जिनको चौधरी बरादरान की ताज़ियत तक कबूल नहीं थी, वो चौधरी बरादरान के दर पे हाजिरी देने के लिए अपने गर्दन का सरिया निकाल कर कभी जाते? कभी ना जाते। तो ये आपकी हार है बेसिकली। उसके बारे में मैं एक ही कहूँगी बात, वो जो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं ना कि अंगूर खट्टे हैं, बस ये वही बात है कि अंगूर खट्टे हैं। आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिएगा।